हेलो फ्रेंड, एसआर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो हम बात करेंगे साइंस का जो हमारा सेकंड लेक्चर है। ये भौतिक विज्ञान की हमारा सीरीज चल रही है, जिसमें हम पूरा घटना चक्र के बारे में एक एक क्वेश्चन जितने आए हुए हैं यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस हैं और यूपीएससी में जो भी साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। तो पहला है इसमें, अब आज का जो पहला है वो 40 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, तो कह रहा है 1 किलोमीटर दूरी, जो 1 किलोमीटर किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 1 किलोमीटर जो हो जाएगा। तो वैसे 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के, कितना होता है 1000 मीटर के। और जैसे 1 मीटर इजिकल टू होता है 100 सेंटीमीटर जो होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर आपका होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जा रहा है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 पिकोग्राम बराबर हो, किसके बराबर हो 1 पिकोग्राम। देखो 1 पिकोग्राम जो होता है हमारा 1 पिकोग्राम, यहाँ ग्राम में है तो हमें ग्राम में ही है, मतलब 1 पिको बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 12 होता है, कितना होता है 10 की पावर माइनस का 12 होता है। और इसके बाद 1 माइक्रो बराबर कितना होता है 10 की पावर माइनस 6 होता है। और इसके बाद फिर फेक्टोग्राम जो होता है, फेक्टोग्राम, तो पिको को मतलब जैसे मान लो पिको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फेक्टोग्राम जो हो जाता है, फेक्टोग्राम जो हो जाता है 1 फेक्टो जिटो टू होता है 10 की पावर माइनस, फेक्टो मतलब 15, 10 की पावर माइनस 15 हो जाएगा। अगर बोले 1 फेक्टो मीटर तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर हो जाएगा। ग्राम है तो ग्राम में हो जा रहा है। इसका तो आंसर इतना हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जा रहा है सी पार्ट, 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाइनो होता है 10 की पावर माइनस का 9 होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42, पास्कल किसकी इकाई है। इससे पहले हमने क्वेश्चन में बताया था पास्कल जो होता है वो दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। देखो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो साइंस के, देखो हर पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में साइंस के कम से कम मान के चलिए 25 से 28 क्वेश्चन आते हैं। 25 से 28 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। 25 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद कभी कभी थोड़ा बहुत साइंस सब्जेक्ट आ जाता है, तो मतलब 28 से 30 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वो 42 हो गया। 43 की बात करते हैं, दाब की इकाई। अभी यहाँ पर बोला पास्कल किसकी इकाई है, तो ये दाब की इकाई थी। अब यहाँ कह रहा है कि दाब किसकी इकाई है। दाब जो होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। यहाँ पास्कल नहीं दिया हुआ है, तो क्या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये लिखा हुआ न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जा रहा है ए पार्ट, ठीक है। न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर, ठीक है। इसका आंसर हो जा रहा है हमारा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर, देखो बार बार क्वेश्चन उसी टाइप से रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 देखो, दाब का मात्रा। दाब का मात्रा अभी हमने बताया था, तो ये दाब का मात्रा हो जाता है, ये तो है नहीं सेंटीमीटर, घन भी नहीं होता, ठीक है, ये भी गलत है। कितना हो जा रहा हमारा ये किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर। देखो किलोग्राम में भी हो सकता है, या न्यूटन अपॉन वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है, न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, दाब की इकाई हो जाएगी। ये सीजीएस में है किलोग्राम, ये किलोग्राम बल, ये केजीएफ जिसे बोलते हैं, केजीएफ वर्ग सेंटीमीटर हो जा रहा है, ये आपका सीजीएस में होता है, ठीक है। जिसे हम लिख सकते हैं केजी अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल के बराबर बोला जाता है। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो हमारा हो जा रहा है 1 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 45 जो है, परिस्थितिक दबाव। परिस्थितिक दबाव मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट पूछ रहा है, मतलब इकाई पूछ रहा है। तो ये भी क्या हो जा रहा है, जो दाब का होता है वही इसका भी हो जा रहा है। बार भी होता है, ठीक है, बार। इसका क्या हो जा रहा है आंसर, बार हो जा रहा है। 8 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर
कि जो इकाई होती है वो बार में होती है, ठीक है। बार में भी होता है, बार नहीं दिया हुआ, पास्कल दिया तो पास्कल हो जा रहा है, न्यूटन अपन मीटर दिया तो न्यूटन अपन मीटर भी हो जाएगा। तो 8 बार में 8 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। 8 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। और 8 कभी कभी क्या होता है 1 ATM लिखा रहता है, 1 ATM बराबर भी ये भी क्या 1 ATM क्या होता है, ये दाब की इकाई है। तो 1 ATM बराबर होता है 1.01325 इंटू 10⁵, या ऐसे लेते हैं बार लेते हैं। 8 बार बराबर क्या होता है 10⁵ होता है, 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये आपका 1 ATM की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 1 kg अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 kg अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दाब की यूनिट है, हमारी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको किसके बराबर हो जाए, किसके समतुल्य हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारा 1 बार के बराबर होती है। किसके बराबर होती है 1 बार के, ठीक है। 1 बार के बराबर हो जाएगा। आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो 1 बार, ये 8 बार बराबर होता है कितना 10⁻6 डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन किसकी यूनिट है, डाइन जो हमारी यूनिट है, डाइन जो है वो फोर्स की यूनिट है, मतलब बल की यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1.0 बार के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा 1.0, वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.02 kg अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। kg अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बार के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हो जाए 47 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, अभी हमने पिछले टर्म में बताया था कि अदिश राशि जो हमारी होती है, अदिश राशि। अब वेक्टर राशि को बोलते हैं सदिश राशि, और अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि वो राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए हमको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि वो राशि हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमको परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ अदिश राशि की जो हमारी डेफिनेशन हो रही, ठीक है। अब यहाँ अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं, जैसे दाब हमारा कौन सी है, अदिश राशि है। ये बल, वेग और त्वरण, ये हमारे सब क्या हैं, ये हमारे सदिश राशि हैं, ठीक है। विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, ये सब हमारे क्या हैं, अदिश राशि हैं, सदिश राशि हैं। और ये दाब हमारा क्या हो जा रहा है, दाब हमारा अदिश राशि है। इसका आंसर हमारा हो जा रहा है बी पार्ट, ठीक है। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 जो है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला देखो कौन सा, पहला क्या है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। जो हमारा विद्युत विभव के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो विद्युत विभव ये हमारा कौन सा हो जा रहा है, विद्युत विभव हमारा क्या है, अदिश राशि होती है, क्या होती है हमारी, अदिश राशि है। तो इसमें पहला वाला पोर्शन हमारा सही हो जा रहा है, पहला वाला पोर्शन सही हो जा रहा है। जब अदिश राशि है तो सदिश राशि नहीं हो रही, तो इसका मतलब विकल्प हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल में लगभग कितने लीटर होता है, कितने लीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल बराबर होता है, बैरल जो होता है, बैरल किसकी इकाई अगर पूछा जाए तो बैरल किसकी इकाई है, वो लीटर की इकाई है, ठीक है। या बोल सकते हैं वॉल्यूम की इकाई है, किसकी इकाई है, वॉल्यूम की, लीटर जो वॉल्यूम की इकाई होती है। तो एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट से याद कर लो, एक बैरल बराबर होता है 159, लगभग क्या होता है 159 लीटर होता है। इसके बाद फिर एक बैरल का इसको घन में देखें तो 0.158 घन मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद फिर बैरल या यूके गैलन में देखेंगे तो 34.9, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमको इतना याद करना, क्योंकि यूपी का पेपर है या यूपी पीसीएस में पूछा जाता है। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के होता है। नेक्स्ट जो हमारा है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, लंबाई की न्यूनतम इकाई मतलब लंबाई की सबसे छोटी इकाई, इनमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है वो, ठीक है। देखो नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 होता है। ये फार्मीमीटर जो होता है हमारा 10⁻⁻15 होता है, ठीक है। इसके बाद फिर एंगस्ट्रॉन जो होता है
10⁻⁻10 होता है। इसके बाद माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻ कितना होता है -6 होता है। तो सबसे छोटा टर्म्स हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, फर्मी-मीटर हो जा रहा है, डी पार्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, सम्मिलित करना है। सबसे पहले हमारा एक तरफ आपका ये सूची 1 दिया हुआ, दूसरी तरफ सूची हमारा 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें सूची 1 में हमारा पहले देखो क्यू सेट, ठीक है, इसके बाद फिर बाइट, इसके बाद रिएक्टर और बार। बार किसकी इकाई है, बार जो है वो दाब की इकाई होती है। किसकी होती है, दाब की। इसके बाद रिएक्टर जो है ये भूकंप की तीव्रता नापता है। किसको नापता है, भूकंप की तीव्रता नापता है। ये सब सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर बाइट जो होता है वो कंप्यूटर का होता है। इसके बाद क्यू सेट जो हो जा रहा है हमारा, किसका हो जा रहा है, ये प्रवाह की दर हो जाएगी। बस अपने आप मिला लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। ये हमारा देखो ए का जो हमारा थर्ड है, ए का थर्ड हमारा इतना बी पार्ट में आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर बी का फोर बाइट कंप्यूटर। ठीक है, बाइट जो होता है वो कंप्यूटर इकाई होती है। तो हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्यू सेट। अभी हमने बताया था क्यू सेट से आप क्या समझते हैं। अभी हमने बताया था ना क्यू सेट यहाँ पर मेजरमेंट करता है प्रवाह की दर को। ठीक है, तो जल की शुद्धता, यहाँ जल लिखा हुआ है क्या, प्रवाह, जल का प्रवाह। प्रवाह की दर मतलब वही होता है, जल की प्रवाह की दर मतलब जल का प्रवाह। क्या हो जा रहा है, जल का प्रवाह हो जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर सी पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए वाली इकाई है या नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की मोटाई नापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वायुमंडल की इकाई नापने के लिए हमारा प्रयोग किया जाता है डाप्सन। ठीक है, वायुमंडल की इकाई को नापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन जो है ये वायुमंडल की इकाई भी है। ठीक है, या वायुमंडल की मोटाई थिकनेस को मेजरमेंट करने के लिए डाप्सन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है डाप्सन। अब यहाँ पूछा हुआ डाप्सन किसकी इकाई है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखो तेरा ही पृथ्वी की मोटाई गलत है, हीरे की मोटाई गलत है, ओजोन परत की मोटाई यही हो जाएगा आपका सी पार्ट, ओजोन परत की मोटाई। ठीक है, अभी हमने बताया था ओजोन परत की या वायुमंडल में ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत की इकाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हमारे पास कुछ मापन यंत्र हैं और उनको मापने के उस मापन यंत्र से क्या क्या नापा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टीमीटर। ठीक है, देखो अल्टीमीटर से क्या करते हैं, ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। एमीटर से क्या होता है, विद्युत धारा नापा जाता है। इसमें एनीमोमीटर से क्या वायु वेग मापा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर से। इसके बाद फिर एंटी एनीमोमीटर से क्या होता है, सौर विकिरण मापा जाता है। एटमोमीटर से हमारा वाष्पीकरण मापा जाता है। ठीक है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इसके बाद फिर बैरोमीटर से भी वही वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का जो नियंत्रण जो होता है, यहाँ नियंत्रण करने वाला ये यंत्र है। ठीक है, बैरोग्राफ जो है वही नापेगा तो नियंत्रण भी करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ये बोलोमीटर से जो होता है, बोलोमीटर से हमारा ऊष्मीय और विद्युत चुंबकीय किरणें को मापने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब देखो कैलोरीमीटर से क्या हो जाएगा, कैलोरीमीटर से ऊष्मा, कैलोरी क्या ऊष्मा का मात्रा है, ये पदार्थ की ऊष्मा, जो ऊष्मा क्या जब कैलोरीमीटर से हम क्या ऊष्मा को मेजरमेंट करते हैं, अवशोषित करता है, कितना करता है, उत्सर्जित करेगा, ये सारी चीज़ें नापी जा सकती हैं। कार्डियोग्राफ से हमारा हृदय की गति को रिकॉर्ड किया जाता है कार्डियोमीटर से। ठीक है, हृदय गति को। क्रोनोमीटर से हमारा समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली एक घड़ी है। तो क्रोनोमीटर जो है ये सेकंड की इकाई हो जाएगी, ध्यान रखना, सेकंड की इकाई। ठीक है, इसके बाद फिर क्लोरोमीटर से जो हमारा हो रहा है रंग की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। मतलब कलर जो होता है वो रंग होता है, तो इसको रंग की तीव्रता को मेजरमेंट करने के लिए होता है। कैथोमीटर जो हो जाता है ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। क्रोमोमीटर जो होता है, क्रायोमीटर जो होता है ये एक प्रकार का थर्मोमीटर है जिसका प्रयोग जो है निम्न ताप के लिए किया जाता है। ठीक है, क्रायोमीटर जो होता है
ये टेम्परेचर मेजरमेंट करने की डिवाइस है, ठीक है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। पायरोमीटर जो होता है, एक पायरोमीटर पढ़ा होगा, ये उच्च ताप को लिए मेजरमेंट करते हैं। उच्च तापमान को मेजरमेंट करने के लिए आपको पायरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य की हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो हम पायरोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पर सूर्य में वो पायरोमीटर पिघल जाएगा, पर ये कि वो मान लीजिए 3000 से ऊपर जब होता है तब हम आप पायरोमीटर यूज़ करते हैं। कहीं कहीं आपका 1000 प्लस है तब भी हम पायरोमीटर यूज़ कर लेते हैं। और ये क्या होता है, क्रोजोमीटर जो होता है ये मतलब कि 100 से नीचे की जो मापना होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का एक कण त्वरित जो आवेशित कण होते हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है क्रेस्टोग्राफ बताए थे, पौधे की वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। डिलेक्टोमीटर जो होता है पदार्थ के आयतन में होने वाली परिवर्तन को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिप सर्कल जो होता है, डिप सर्कल जो यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से क्या होता है, नीति कोण, ठीक है, नीति कोण का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डायनोमीटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है डायनोमीटर से, ठीक है। डायनोमीटर से जो हमारा बल, इसके बाद फिर बल, बलाघूर्ण, इस तरह से और शक्ति, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यांत्रिक की बात करते हैं तो बल हो जाता है, बलाघूर्ण हो जाता है, शक्ति हो जाता है, इन सबको मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सिल्फोग्राफ जो है मस्तिष्क, जिसे ईईजी बोलते हैं, मस्तिष्क के विद्युतीय गतिविधि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन अभी नीचे मिलेंगे। इलेक्ट्रोमीटर से क्या विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतरण को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मापते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप जो है किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने के लिए, ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद फेडोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फेडोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फेडोमीटर जो होता है, फेडोमीटर से समुद्र की गहराई के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स मीटर जो है चुंबकीय प्रवाह या मैग्नेटिक फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत धारा मापी यंत्र है। इसके बाद फिर ग्रेविमीटर जो होता है चुंबकीय त्वरण को मेजरमेंट करने के लिए होता है। जायरोस्कोप जो होता है कोणीय वेग को मेजरमेंट करने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर जो होता है एक होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। ये हाइड्रोमीटर जो होता है वो जल की शुद्धता, ठीक है, जल की शुद्धता को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडलीय अपेक्षित आर्द्रता, ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता भी बोल सकते हैं, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक हाइड्रो ध्यान रखना थोड़ा सा अंतर है। तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो जल की शुद्धता को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। और इसके बाद हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल अपेक्षित आर्द्रता, तो वायुमंडल की आर्द्रता को मेजरमेंट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोन का जो प्रयोग करते हैं ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए, जल में ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइग्रोस्कोप का वातावरण में उपस्थित आर्द्रता को हाइग्रोस्कोप का प्रयोग करता है। जो हाइड्रोमीटर जो होता है हाइग्रोमीटर या हाइग्रोस्कोप, वही देखो आर्द्रता की बात करता है, हाइग्रो वर्ड आएगा तो आर्द्रता को ही ध्यान देना, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स आप इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, आप इनको सबको याद कर सकते हैं। तो इसमें जो लेक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता के लिए होता है। लक्सीमीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता के लिए होता है। इसके बाद फिर आपका नैनोमीटर जो है द्रव और गैस के दाब को मेजरमेंट करने के लिए होता है। मैनोमीटर जो होता है द्रव और गैस के दाब के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। माइक्रोफोन जो होता है यांत्रिक ध्वनि को मेजरमेंट करने के लिए होता है। माइक्रोस्कोप जो होता है ऐसा यंत्र है जो आणविक निरीक्षण के लिए, ठीक है, अणुओं के जो गति का निरीक्षण करने के लिए छोटे छोटे जो भाग होते हैं उनको विभाजित करने के लिए किया जाता है। इस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें को याद कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर।
अभी देखो सोनार जो होता है, सोनार इसका मतलब नौ संचालन के द्वारा नौ संचालन को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोनार का देखो यहाँ पर अभी आपको मिल सकता है सोनार जो है, इधर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ये आपका पायरोमीटर जो होता है, तभी हमने बताया था पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप के लिए मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद फिर साइक्रोमीटर जो होता है अपेक्षित आर्द्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। रेन गेज जो होता है वर्षा मेजरमेंट करने के लिए होता है, कितने सेंटीमीटर वर्षा हो रही, कहाँ हो रही, कैसे हो रही है, ठीक है। रेडियोमीटर जो होता है ये विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मेजरमेंट करने के लिए होता है। रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है, रिफ्रैक्टोमीटर जो है अपवर्तनांक मेजरमेंट करने के लिए होता है, जैसे रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है। सेलिनोमीटर जो होता है किसी भी विलियन में लवण को मापने के लिए, मतलब उस मिलियन में कितना लवण मिलाया जाए उसको मेजरमेंट करने के लिए सेलिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है सोलेरीमीटर जो होता है ये सौर विकिरण की तीव्रता को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है किसी भी शर्करा युक्त विलियन में, मान लो कोई विलियन उसमें कितना शर्करा की मात्रा है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिस्मोमैनोमीटर का प्रयोग होता है रक्त दाब मेजरमेंट करने के लिए होता है। स्टेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति को मेजरमेंट करने के लिए होता है। स्पीडोमीटर जो होता है हमारा ये किसी भी वाहन की गति को मेजरमेंट करने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेकोमीटर जो होता है हमारा वस्तु जैसे इंजन सॉफ्ट इनकी मतलब स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पीड या मतलब ढूंढन जो सॉफ्ट जो हो रहा है तो उसे ढूंढन बोलते हैं, ढूंढन स्पीड हो रही, ढूंढन गति को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग करेंगे। विस्कोमीटर जो होता है किसी भी तरल की श्यानता मतलब कि विस्कोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। विंड वेन जो होता है पवन की दिशा को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार रीड मार लेंगे। इसका PDF चाहिए तो मैं PDF आपको भेज सकता हूँ, नहीं तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। सोलर निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। सोलर जो होता है सोलर नहीं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा सोनार है, ठीक है, सॉरी गलत हो गया। पहला है सोनार जो है वो नौ संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने बताया था ये जहाँ नौ संचालित यही हमारा क्या हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में अगर कोई वस्तु गिर जाती है या समुद्र में कोई जहाज डूब जाए तो कहाँ डूबा हुआ तो उसके लिए हम सोनार के थ्रू पता लगाते हैं। सोनार का जो हमारा इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका प्रयोग जहाँ वस्तु की पोजीशन को पता लगाने के लिए होता है और जहाँ कितनी गहराई है ये सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार जो है सोनार पर हम उपयोग करते हैं कहाँ पर, सोनार में कौन सी मतलब अगर कोई पूछे तो इसमें सोनार में जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, वो कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो जो तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे होती हैं तो वो तरंगे कौन सी हैं, पराश्रव तरंगे होती हैं, ठीक है। श्रव अपश्रव और पराश्रव तरंगे। तो पराश्रव तरंगे की जो रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव तरंगे की। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑडियो। ध्वनि की तीव्रता के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एनीमोमीटर, अभी हमने बताया था एनीमोमीटर से हवा की गति या पवन का वेग मेजरमेंट करते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति जो है वो वायु की गति अभी हमने बताया था, एक बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है, ये इतना हो जाएगा एनीमोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखो एनीमोमीटर हवा की चाल बिल्कुल सही है। टेकोमीटर जो होता है यही गलत है, ठीक है। ये एमीटर जो होता है विद्युत धारा होता है। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए होता है। टेकोमीटर जो होता है इससे हम क्या करते हैं, टेकोमीटर ये हमारा ये वायु दाब के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, ठीक है। टेकोमीटर जो होता है स्पीड मेजरमेंट क्षैतिज या लंबवत
टेट्रोमीटर से हम क्या करते हैं, लंबवत दूरी भी नाप सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे नाप सकते हैं, तो स्पीड, टेट्रोमीटर से स्पीड मेजरमेंट करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करके दूरी का मेजरमेंट किया जा सकता है। पायरोमीटर अभी हमने बताया था, पायरोमीटर क्या होता है, उच्च ताप के लिए होता है। पायरोमीटर जो हमारा होता है वो उच्च ताप के लिए होता है। इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कितनी बार देखो, सब जितने भी क्वेश्चन है सब PCS ही हैं, कितनी बार पूछे जाएँ, यही क्वेश्चन सब रिपीट होते रहते हैं। अगर इसमें पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाए तो उसमें आपका प्री के चांस 110% हो जाएंगे, फिर प्री आपका नहीं मिलेगा। जैसे आप पूरी साइंस पढ़ लेते हैं, ये घटना चक्र हैं, तो इसी प्रकार से साइंस हो गया। यूपी में साइंस का जो वेटेज है 25 नंबर करीब आ जाता है, तो 25 नंबर के आसपास रहता है। तो अगर आप ये साइंस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हो, 18 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। और वैसे भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग जो है अधिक है, ठीक है। अधिक ताप के लिए अभी हमने बताया था, अधिक ताप के लिए क्या यूज करते हैं, पायरोमीटर, कहीं है ये पार्ट में है। निम्नलिखित में से ये भी देखो PCS यूपी PCS मेंस में, पहले जो मेंस का पेपर ऑब्जेक्टिव होता था 2016-17 तक, 17 के बाद ही चेंज हुआ था, 18 में से ये सब्जेक्टिव हुआ था। इसके बाद निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर से किसको लिए मापते हैं, पायरोमीटर जो मापा जाता है ये हमारा ताप विद्युत तापमापी, ठीक है। गैस इधर विकिरण, ये हमारा हो जा रहा है विकिरण तापमापी। तो विकिरण तापमापी जो होता है, विकिरण तापमापी का मतलब ये हुआ जो सूर्य से जो किरणें जो आती हैं वो हाई टेम्परेचर पर होती हैं, ठीक है। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर मतलब अधिक ताप के लिए क्या यूज़ करते हैं, पायरोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। तो पायरोमीटर ही पूछा गया था। नेक्स्ट जो है थर्मोमीटर, वह थर्मोमीटर जो 2000 से ऊपर के लिए हमने बताया था, 1000 से ऊपर हो जाएगा ना तो पायरोमीटर यूज़ करते हैं। पायरोमीटर कहीं है आपका ये पूर्व विकिरण पायरोमीटर, ठीक है। पूर्व विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग करें। पायरोमीटर का प्रयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखो पायरोमीटर, सोलर रेडिएशन वही सूर्य से रेडिएशन जो होती है, मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के ही पूछना होता है। मतलब सबका वही देखो, सूर्य से किरणें आ रही हैं तो सोलर किरणें कहलाएंगे। सोलर किरणें हाई टेम्परेचर पर होती हैं, ऊपर से जब आती हैं, आते आते जितना उसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है, ठीक है, उसकी एनर्जी लॉस होती जाती है। तो यहाँ पर आती हैं तब भी इनका टेम्परेचर काफ़ी रहता है, ठीक है। गर्मियों के महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से इसमें जो हमारा आंसर हो जा रहा है, ये भी हमारा आंसर ये सोलर रेडिएशन हो जा रहा है। जैसे मैनोमीटर जो तभी हमने बताया था, मैनोमीटर ये क्या वायुमंडलीय दाब, सॉरी मैनोमीटर से जो हमारा होता है ये दाब मापने लेता हूँ, गैसीय दाब मापने के लिए, ठीक है, मैनोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब के लिए होता है, ठीक है। घनत्व के लिए क्या होता है हमने बताया था, हाइग्रोमीटर यूज कर सकते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता जो, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 देखो, सूची 1 और सूची 2 से हमको मिलाना। सूची 1 और सूची 2 में जो है एमीटर जो होता है, एमीटर जो होता है विद्युत धारा, ठीक है, कहीं है विद्युत धारा है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, यहाँ वायुमंडलीय नहीं लिखा हुआ, खाली दाब लिखा हुआ, तो दाब ये हो जाएगा। इसके बाद फिर स्प्रिंग तुला से हम क्या करते हैं, भार को मेजरमेंट करते हैं। पहले क्या होता था स्प्रिंग तुला, अभी भी यूज करते हैं, स्प्रिंग तुला का यूज करते हैं भार को। हाइग्रोमीटर क्या होता है, अपेक्षित आर्द्रता, हमने बताया था हाइग्रोमीटर क्या होता है, अपेक्षित आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता या कुछ भी लिखा हो तो ये सब उसी का मात्रा होगा। इसका आंसर क्या हो जा रहा है, बी पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है निम्नलिखित में युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत को पकड़ना है। तो सबसे पहले क्या है, ऑडियोमीटर, ठीक है। ऑडियोमीटर जो हमारा क्या है, ऑडियोमीटर जो है ये वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि ऑडियोमीटर से स्पीड चेक करते हैं, उसकी स्पीड, तो स्पीड से हमें क्या है डिस्टेंस पता चल जाता है, ठीक है, ऑडियोमीटर। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो है ओंडोमीटर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे की आवृत्ति को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑडियोमीटर जो इसके बाद फिर ऑडियो मतलब ध्वनि, क्या हो जा रहा है, ध्वनि की तीव्रता। एमीटर से क्या विद्युत शक्ति नहीं होता, एमीटर से क्या नापते हैं, धारा मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 16, विद्युत धारा किस उपकरण से नापा जाता है, विद्युत धारा हमारा क्या है, ये हमारा एमीटर से होता है। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बिहार PCS में 18-19 दोनों में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये पहले यूपीपीसीएस में है, इसके बाद फिर एमपीपीसीएस फिर यूपीपीसीएस। अब यहाँ पर देखो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर प्रयोग करते हैं। बिल्कुल से अगर क्वेश्चन रटे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत समय कम लगता है इनको सॉल्व करने में। साधारण बैरोमीटर जो होता है, साधारण बैरोमीटर भी नहीं बताया था। बैरोमीटर का प्रयोग करता है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब यहाँ कहीं दिया नहीं है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब नहीं दिया हुआ, इसका आंसर क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर का प्रयोग करता है वायुमंडलीय दाब, इसका आंसर आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ पढ़ सकते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध का जो है लैक्टोमीटर यूज करते हैं, दूध के लिए लैक्टोमीटर सी पार्ट हो जा रहा है, इसका लैक्टोमीटर हो जा रहा है। दूध के अपेक्षित आर्द्रता, अपेक्षित घनत्व, इसको मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या कभी कभी पूछा होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूध का घनत्व मापने के लिए, नेक्स्ट फिर पूछा हुआ दूध का घनत्व पूछ रहा है तो क्या हुआ, लैक्टोमीटर ही हो जा रहा है। वायुमंडल की अपेक्षा आर्द्रता नापी जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता, अभी आप बताए थे हाइड्रो नहीं लिखा हुआ, हाइड्रो बी पार्ट में लिखा हुआ हाइड्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वायु में आर्द्रता के लिए भी हमने बताया था, वायु में आर्द्रता हो क्या हो जाएगा, आर्द्रता की बात करें तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रो नहीं लिखा है बी पार्ट में, हाइड्रोमीटर हो जाए। इसके बाद फिर वायु में आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर हो जाए। कितनी बार रिपीट हो रहा है, छत्तीसगढ़ यूपीपीसीएस क्या वायु में आर्द्रता कितना हो जाएगा, हाइड्रोमीटर, इसका आंसर ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हाइड्रोमीटर्स क्या नापता है, हाइड्रोमीटर अभी बताया था, हाइड्रोमीटर जो हो जा रहा है हाइड्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर ए पार्ट हो जा रहा है। 24 का जो हो जाएगा हमारा 24 वाले क्वेश्चन का ए पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट जो है आर्द्रता का मानक, ठीक है, मानचित्र करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आर्द्रता अभी हमने बताया था, आर्द्रता हाइड्रोमीटर, ठीक है, आर्द्रता जो हो जाएगा हमारा हाइड्रोमीटर हो जाएगा, आर्द्रता जो है हाइड्रोमीटर हो जाएगा। इसके बाद आर्द्रता किसकी इकाई है, मतलब आर्द्रता किसकी इकाई है, ठीक है, आर्द्रता किस उपकरण के द्वारा नापा जाता है, तो अभी बताया था हाइड्रोमीटर, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अभी जब पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, साइंस के भी क्वेश्चन इसी तरह करवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, इसको करना सम्मिलित करना, ठीक है। अब इसमें से कहेगा कौन सा सम्मिलित है, तो इसका मतलब सभी क्या है, गलत होंगे, एस सही होगा। देखो थर्मोसिस्टर्स, ये क्या है, थर्मोसिस्टर्स जो इसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा थर्मिस्टर जो हो जा रहा है, ये थोड़ा सा लिखा, थर्मिस्टर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक, थर्मिस्टर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का टर्म होता है थर्मिस्टर जो होता है, थर्मिस्टर रजिस्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा, अब बाकी देखो सब संधारित्र से कैपेसिटर की कैपेसिटी नापते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जंक्शन डायोड क्या है, ये डायोड क्या वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं, इस तरह से है सब चीज़ें। नेक्स्ट जो है सूची 1 और सूची 2 हमको मिलाना है, ठीक है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए करते हैं, देखो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हृदय गति के लिए, इसका जो आंसर हो जा रहा है थर्ड पार्ट है, हृदय गति के लिए। स्पिग्मोमैनोमीटर का क्या प्रयोग करते हैं, रक्तचाप मेजरमेंट करने के लिए, इसका आंसर आपका हो जा रहा है फोर्थ हो जा रहा है, इसका मतलब जो ये फोर्थ से मिला है। कैरेटोमीटर जो होता है, कैरेटोमीटर जो होता है वो सोना की शुद्धता 18 कैरेट 20 कैरेट। लैक्टोमीटर से हमने बताया था ये लक्स मीटर है, लैक्टो नहीं है, लक्स मीटर जो हमारा ये प्रकाश की तीव्रता को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता के लिए होता है। कैरेट होता है सोना की शुद्धता नापने के लिए होता है। स्पिग्मोमैनोमीटर होता है रक्तचाप मेजरमेंट करने के लिए होता है। स्टेथोस्कोप जो होता है वो हृदय की गति को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया, जो डॉक्टर लोग कान में आला नहीं लगाते हैं वही होता है, ठीक है। रक्तदाब मापने के लिए, रक्तदाब जो है अभी होता था स्पिग्मोमैनोमीटर, क्या होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब मापने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा निम्नलिखित 30 देखो, निम्नलिखित में से 1500 से ऊपर है, ठीक है, 1500 सेल्सियस को मापने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जा रहा है।
तो क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको आंसर बताता चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर लगभग याद हो रहे हैं। तो आप भी इस तरह से पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? प्रकाश की तीव्रता भी हमने बताया था। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हमने बताया था प्रकाश की तीव्रता के लक्स मीटर। क्या होता है? लक्स मीटर होता है। 31 का सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का प्रयोग कहाँ करते हैं? रडार का जो हमारा प्रयोग होता है देखो, रडार का प्रयोग हमारा होता है रेडियो तरंगे, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म रेडियो तरंगे द्वारा उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए, रेडियो तरंगे द्वारा वस्तु की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। ये 3 बार पूछा। रडार का मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पर से हमने रडार फिट कर दिया, यहाँ रडार फिट है तो यहाँ से ये रडार हमने फिट कर दिया, तो यहाँ जितनी ये हमारा वायु है, ठीक है, यहाँ जितना भी कोई चीज़ हो रही, जहाज या कुछ भी जो भी उनको ये रडार सेंस कर लेगा, पोजीशन बता देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। रडार का प्रयोग करते हैं रेडियो तरंगे द्वारा वस्तु की स्थिति का मतलब पोजीशन, स्थिति मतलब पोजीशन का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से जो हमारा परमाणु परीक्षण होना था तो अमेरिका ने हम पर बहुत नज़र रखा था कि ये परमाणु परीक्षण ना कर पाएँ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब निगरानी रखती थी। उनके सैटेलाइट जो होते थे, ठीक है, वो मतलब सैटेलाइट में रडार फिट होता, वो सैटेलाइट के थ्रू नज़र रखते थे। जैसे हमारे जहाँ पर इन लोग को परीक्षण करना था, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने फिर आज फाइनली उन्होंने छुपे छुपे कर ही लिया था, ठीक है। तो 33 में देखो निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने, रिक्टर में अभी हमने बताया था, रिक्टर में क्या भूकंप की तीव्रता मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिक्टर का प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। रिक्टर का भूकंप की तीव्रता को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है रिक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है भूकंप की तीव्रता, भी फिर वही पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता जो है अभी हमने बताया था भूकंप की तीव्रता क्या है? रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, ठीक है। भूकंप या हलचल पृथ्वी पर हलचल या आयाम हो तो वो भूकंप भी कहलाता है। भूकंप रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान जो होता है ये अम्लीय के लिए होता है, ठीक, अम्लीय या क्षारीय पता लगाने के लिए होता है, उदासीन नहीं, ये सब चीज़ें आगे पढ़ाएंगे। डेसिबल पैमाने का ये आपका डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता के लिए होता है। सेल्सियस होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है। टॉन निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सेल्सियस ताप के लिए होता है, अभी हमने बताया था, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो है ये RH गुणांक जो है रक्त के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है किलोवाट। वाट जो होता है हमारा किलोवाट जो होता है, अब ये खाली वाट समझो, वाट जो होता है पावर होता है, विद्युत के लिए होता है, ठीक है। तो वहीं पर किलोवाट आवर जो होता है, किलोवाट आवर जो होता है वो विद्युत के लिए प्रयोग करता है। रिएक्टर के लिए कौन सम्मिलित नहीं है? रिएक्टर के लिए आर्द्रता नहीं होती है, आर्द्रता रिएक्टर के लिए नहीं होता है। आर्द्रता जो हमारी होती है रिएक्टर के लिए नहीं होता, ठीक है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर के लिए होता है। रिएक्टर के लिए हमने बताया था भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं, आर्द्रता नहीं नापते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पैमाने ऋणात्मक मान नहीं है? ऋणात्मक मान नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ऋणात्मक मान क्या है? अब ऋणात्मक मान सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? इसके बाद केल्विन और ज़ूमर, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा ऋणात्मक नहीं होता, ठीक। ऋणात्मक मान के लिए हमारा केल्विन, ठीक है। केल्विन ऋणात्मक नहीं हो सकता है, -273 से नीचे जा ही नहीं सकते हैं। अगर -273 डिग्री सेल्सियस नीचे जाओगे तो कुछ बचता नहीं है, सब मतलब फ्रीज हो जाएगा। तो ये इसमें 0 फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, सेल्सियस हो सकता है, ज़ूमर हो सकता है। ऋणात्मक मान में केल्विन नहीं आता है, ठीक है। माइनस का केल्विन माइनस में नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हमारा है भूकंप मापी यंत्र है। अभी हमने बताया था भूकंप मापी यंत्र क्या है? भूकंप मापी यंत्र जो हमने बताया था आपको, भूकंप मापी यंत्र इसमें देखो ऑप्शन कुछ है, भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप मापी यंत्र जो भूकंपी जो है सिस्मोग्राफ से क्या आता है? सिस्मोग्राफ से इसको मेजरमेंट करते हैं कितना भूकंप आने वाला है, ठीक है, कहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट जो है भूकंप मापी यंत्र जो है हमारा सिस्मोग्राफ भी है। सिस्मोग्राफ से हमें भूकंप की तीव्रता को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता को मेजरमेंट करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है
निम्नलिखित युक्ति में से तीसरा भूकंप की तीव्रता के लिए देखो, इसमें भूकंप की तीव्रता के लिए क्या सिस्मोग्राफ, ये पार्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ए पार्ट सिस्मोग्राफ क्या भूकंप की तीव्रता के लिए, भूचाल, इसमें भूचाल लिखा हुआ, ठीक है, वही मैंने भूचाल या पृथ्वी का कंपन, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सम्मिलित करना है। सम्मिलित में भूकंप की तीव्रता, पहला जो सम्मिलित करते हैं देखो, इसमें क्या है, भूकंप की तीव्रता कहीं पर है, सिस्मोग्राफ है, ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा। इसके बाद ऊंचाई, पहले तो प्रतिरोध देख लेते हैं। प्रतिरोध जो होता है हमारा, प्रतिरोध क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का एमीटर होता है। ऊंचाई जो होती है अल्टीमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है, अल्टीमीटर से। तो इसका आंसर आप देख लेना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। आंसर हमारा ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो है, इसको सम्मिलित करना है, सही से सम्मिलित करना है, सही सम्मिलित करना है। कितने क्वेश्चन रहेगा इसमें, बस इसके बाद ये टॉपिक फिर यांत्रिकी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सम्मिलित करना है फैदोमीटर से गहराई मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई कहीं है, समुद्र की गहराई है, ठीक है, इसको मेजरमेंट करते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब लिखा हुआ है। हाइड्रोमीटर से हाइड्रो लिखा है, तो आर्द्रता क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता कहीं है, वायुमंडलीय आर्द्रता, हाँ, वायुमंडलीय आर्द्रता सेकंड में है, ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता ये हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा देखो, फैदोमीटर समुद्र की गहराई हो गया, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद फिर आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता सेकंड हो जाएगा। अल्टीमीटर से ऊंचाई मैंने बताया था, कोई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। फैदोमीटर से समुद्री गहराई मेजरमेंट करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। फैदोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं। इसके बाद फिर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो क्या हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। तो एनीमोमीटर से हमारा क्या, हवा की गति, हवा कहीं है, हवा वायु का वेग, ठीक है, थर्ड हो गया। इसके बाद सिस्मोग्राफ जो होता है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता करते हैं, फर्स्ट हो गया। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया हाइड्रोमीटर आर्द्रता करते हैं। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, डी पार्ट मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ सब सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है, ये निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो, मैनोमीटर दाब के लिए प्रयोग करता है, कौन सी, एयर की, ठीक है, या गैस की दाब पर दाब तो होता ही है ना, ठीक है। इसके बाद कार्बोरेटर जो होता है इंजन में यूज किया जाता है। कार्बोरेटर जो है आंतरिक इंजन, ठीक है, CI इंजन में, CI इंजन, कंबसन, इंटरनल कंबसन इंजन, ठीक है, IC इंजन बोल सकते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन। इसके बाद फिर ऑडियो ड्राफ जो हमारा हृदय निकट के लिए बताया था, सॉरी ऑडियो नहीं, कार्डियोग्राफ होता है हृदय निकट के लिए। ऑडियो जो होता है वो जो मतलब कि ध्वनि की तीव्रता मेजरमेंट करने के लिए, आवाज़ को मेजरमेंट करने के लिए उपयोग करते हैं, ऑडियोग्राफ होता है। यहाँ पर कार्डियो लिखा हुआ, कार्डियोग्राफ क्या है, हृदय की गति के लिए। सिस्मोमीटर के लिए ये पृष्ठतल का वक्र नहीं मेजरमेंट करते हैं। सिस्मोमीटर के लिए हम मेजरमेंट करते हैं भूकंप की तीव्रता, ठीक है। सिस्मोमीटर जो होता है हमारा भूकंप की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है, अभी हमने बताया था। निम्नलिखित में से किसमें फेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। फेनोमीटर का जो प्रयोग करते हैं, तो फेनोमीटर का प्रयोग है ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग करते हैं। फेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, फेनोमीटर का ध्वनि की तीव्रता क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट जो है झूठ बोलना, ठीक है। झूठ का पता लगाने के लिए पोलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये मशीन है, ठीक है, इससे झूठ का पता चल जाता है। पोलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है, पोलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप के लिए होता है। गायरोमीटर से झूमती हुई वस्तु की गति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर टाइमोग्राफ का शरीर की क्रिया को, ठीक है, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ जैसे कि निरूपित करते हैं, जैसे कि हम करते हैं रक्तचाप हो गया और हृदय की धड़कन हो गई। नेक्स्ट जो हमारा है ऊर्ध्वाधर तल की ऊंचाई का पता लगाने के लिए ऊर्ध्वाधर तल की ऊंचाई का
थिलियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आपका डी पॉट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ज्यामिति स्टार लेटर को बता देंगे।